वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जारी है। गोपालपुरा कुलगाम में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल के अहाते में आज इंसानियत का कत्ल हुआ। स्कूल में तैनात रजनी बाला नामी हिंदू टीचर को मिलिटेंटों ने हलाक कर दिया। अगरचे स्कूल अमले ने इसे हमले के बाद जल्द ही अस्पताल में दाखिल किया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी। इस वाकये से पूरे इलाके में गम मातम और खौफ का माहौल है। सिक्योरिटी फोर्स ने जल्द ही पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। महलूका रजनी साकिना सांबा 5 बरस से इस स्कूल में तैनात थी। बताया जा रहा है कि आज उसका तबादला अमल में लाया जा रहा था और उसे अपनी पसंद की जगह पर तैनात किया जा रहा था। रजनी की मौत से स्कूल स्टाफ और तुलबा गमज़दा है। हर सो मायूसी थी और हर चेहरे पर उदासी। स्कूल अमले ने नम आंखों से महलूका को विदा किया। उन्होंने इस वाकये की मजम्मत की और इसे अफसोसनाक करार दिया। तुलबा और अमले ने महलूका की खिदमात की सराहना करते हुए इसे इंसानियत दोस्त और अजीम टीचर करार दिया। ये एसएचओ साहब ने हमारे पास दिया है जी। एसएचओ साहब ने जी हाँ, ऊपर थे बच्चों के पास था बैग। फिर साहब ने बताया, बच्चों ने बताया उसका बैग है, इधर जूता है। उसने बोला इधर दे दो। उसने देखा है इसमें क्या क्या है, वो रिकवर किया एसएचओ साहब ने। हम सीधे आए, जब तक मैं यहाँ पहुँचा तब तक उसने टीचरों ने उसको गाड़ी में उठाया तो ले लिया अस्पताल। मैंने आँख में देखा नहीं है। रजनी मैम थी, ये हमें हिस्ट्री पढ़ाती थी। बहुत ही अच्छी टीचर थी सर, हमसे बहुत प्यार करती थी, सारे बच्चों से बहुत प्यार करती थी। कभी किसी बच्चे को इसने मतलब जोर से नहीं चिल्लाया होगा, ना कभी छड़ी उठाई थी। बहुत अच्छी मैम थी। अचानक से हमने एक आवाज सुनी, हमें लगा किसी बच्चे ने शायद पटाखा वटाखा फोड़ा होगा। तो हम जैसे ही बाहर निकले यहाँ से तो हमने देखा जो रजनी मैम थी वो नीचे पड़ी हुई थी और वहां पे खून भी था। और हम भाग के गए, कुछ स्टूडेंट्स गए, टीचर्स भी गए, तो देखा तो रजनी मैम डेड पड़ी थी। काफ़ी दुख है हमें, क्योंकि ये एक फैमिली जैसी होती है। क्योंकि वो यहाँ बतौर टीचर काम कर रही थी तो वो हमारी एक फैमिली की तरह थी यहाँ पे। तो आज हमने रजनी मैम को खोया है कि मतलब हमारा दिल बिल्कुल छल नहीं हो गया है। ये हमारे डिपार्टमेंट का ही नुकसान नहीं है, ये हमारी मतलब इस स्कूल का, इस इदारे का भी नुकसान है। ये सबसे बढ़कर कहे तो इंसानियत का नुकसान है। टाइम हो गया था तो हमने घंटी बजाई, बच्चे आ गए बाहर मॉर्निंग असेंबली को अटेंड करने के लिए। तो जो ही हम नीचे जा रहे थे तो एक आवाज़ सुनी हमने, तो हमें लगा किसी बच्चे ने शरारत की। तो हमें गुस्सा भी चढ़ा, नहीं तो पनिशमेंट हम नहीं दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन हमने मन ही बनाया कि हम नीचे हम नीचे जाएंगे और ये सर्च करेंगे कि ये पटाखा किसने फोड़ा इस वक्त। तो जब हम नीचे गए तो हमने देख लिया कि शोर मचा रहे थे, बच्चों को नजर पड़ी थी वहां पे इसकी बॉडी पड़ी थी। हम पहले शॉक में हो गए, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो फिर हिम्मत दिखाई मेरे इन जियाले उस्तादों ने, वो गए और उन्होंने एक गाड़ी लाई, तो हमने इसको गाड़ी में लिया हॉस्पिटल। नानचक सांबा की रहने वाली रजनी बाला की लाश आज शाम आखिरी रस्मात के लिए उनके आबाई गांव पहुंचाई गई। इस मौके पर उनके अहल खाना के इलाके में कसीर तादाद में लोग यहां मौजूद थे। उनकी आखिरी रस्मात अभी अदा नहीं की गई है। पुलिस और सिविल इंतजामिया के कई ओहदेदार भी यहां मौजूद थे। रजनी की लाश पहुंचते ही हर आंख नम हो गई। लोगों में काफी गम और गुस्सा देखने को मिला। इस मौके पर महलूका के अहले खाना ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। आपको कब पता चला? ये सुबह पता चला, कोई 11 बजे के लगन लड़के ने बताया मुझे, खबर सुनी कोई, मैंने कहा नहीं। वो रोता रोता गया, ऐसे ऐसे हो गया। बस मुझे भी नहीं पता था, ना मेरे पास फोन था, ना इधर कोई टीवी से खबर कोई, इन्होंने बताया। को उससे पहले जब ये 2009 से गए थे वहाँ पे, कभी उन्होंने कोई शिकायत की थी कि अच्छी तरह से कह रहे? शिकायत उन्होंने अकेले क्या शिकायत करनी थी? ये तो सबको पता है कि ये किलिंग टारगेट हो रहा है, सब दुनिया को पता, सब डर तो सब लोग रख दे। क्या पता कब क्या आ जाना, किसने आ जाना कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट वाइज अपॉइंटमेंट हुई है तो उसकी ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट वाइज तोड़ सकता है, दवा तोड़ सकता है, दवा अपने वोट लेने के लिए तोड़ सकता है, लोगों को मरवाने के लिए दवा तोड़ दी। गवर्नमेंट को उनको ट्रांसफर करनी है। जो 15 साल के जहाँ के किए लोग बैठे बेचारे, जिनको मरवा रहे उनको ट्रांसफर करके इधर भेज लो, लाओ अपने अपने घर में बैठे बेचारे। ऐसे समझो कि किसी का सरकारी तौर पे से कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं कहीं से भी, लेकिन ये है कि प्राइवेट तौर पे एक दूसरे को कहीं से कोई किसी को फोन, किसी को फोन, इधर से उधर भांजा रहता है पुलिस में, उसने उधर से फोन कर दिया मेरे को
तो मामा जी ऐसे ऐसी बात सुनी है। मैं कहा हाँ, मैं सच हो गई। बोल रहा है बड़ा अफसोस, उधर से भी बदल बाद में पता लगा। और पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, वो तो मरने के लिए बेचारे वहाँ छोड़ दिए गए। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी ट्रांसफर पॉलिसी कुछ होनी चाहिए। ट्रांसफर ना अकोमोडेशन है वहाँ इनको, ना कोई ट्रांसफर पॉलिसी है, ना सिक्योर जगह पे इनको लगाया गया। कि सारे को ट्रांसफर होना चाहिए, सब लोगों को वहाँ पे। हाँ बिल्कुल होना चाहिए सबको ट्रांसफर। 13 साल से तो कभी जम्मू ट्रांसफर नहीं हुआ आपका? नहीं, कोशिश की हमने, गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंटेशन दी हमने, मगर उन्होंने कोई सुनी नहीं इसके बारे में। क्योंकि आप 13 साल की बच्ची भी आपको लगता है आपको बहुत नीड है कि यहाँ पे सिक्योर माहौल में वो रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे पास क्या अल्टरनेट है, वहाँ उसको कैसे रखूँगा मैं? यहाँ ट्रांसफर नहीं होगी तो कैसे पालूंगा मैं उसको, मुझे बताया रहा। इसमें सियासत भी बहुत हो रही है, आपको लगता है कि सियासत नहीं होनी चाहिए? इसको किलिंग होती है, कभी इसके बयान आते हैं, कभी किसी के बयान आते हैं, आपको लगता है कि सियासत से सियासत का भी, हाँ इसका भी असर होता ही है। हाँ, गवर्नमेंट को पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेगी गवर्नमेंट, लेगी इनिशिएटिव, मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में। थैंक यू। बस ये है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए इनको इतनी देर ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं होगी तो ये तो फिर सारी ज़िंदगी वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। रजनी देवी के कत्ल की खबर फैलते ही जिला सांबा में वाक़ उनके आबाई इलाके में गम व मातम की लहर दौड़ गई। वो 15 बरसों से कश्मीर में अपनी खिदमत अंजाम देती आई हैं। उनके शौहर भी कश्मीर में बतौर उस्ताद तैनात हैं। रजनी के आबाई इलाके में लोगों में इस हलाकत को लेकर काफी गम गुस्सा है। उन्होंने इंसाफ की मांग की है। लोगों ने हलाकतों के सिलसिले को बंद करने की मांग की है। बीजेपी लीडर SS सलाथिया भी उनके घर ताजियत के लिए पहुंचे थे। वहीं बटवारा श्रीनगर में PM पैकेज मुलाजमीन ने एहतजाज किया। उन्होंने रजनी की हलाकत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। एहतजाजी मुलाजमीन ने LG इंतजामिया से सवाल किया है कि इन हलाकतों का जिम्मेदार कौन है। एहतजाजियों का कहना है कि LG इंतजामिया ने चंद रोज कबल ही माइग्रेंट और अक़लियती तबके के मुलाजमीन की सलामती को यकीनी बनाने का दावा किया था। एहतजाजियों ने डलगेट बटवारा रोड पर धरना दिया। उन्होंने मुलाजमीन को जल्द से जल्द कश्मीर से बाहर तैनात करने की मांग की है। उन्होंने 24 घंटों के अंदर मसले को हल न करने की सूरत में मास माइग्रेशन की धमकी दी है। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही अफसोसनाक, ये तो मतलब अब तो हद पार हो गई। अब तो पानी बिल्कुल सर के ऊपर से निकल गया है, खासकर हमारी कम्युनिटी के लिए। हमने यही चीज सबको बोली जब हम LG साहब के पास गए थे कि सर आप अगली बार किसकी श्रद्धांजलि में आना पसंद करेंगे हम में से, और वही हुआ विदिन 2 डेज। आज तीसरा दिन है और यही हुआ, हमारी बहन मारी गई असेंबली कराते हुए स्कूल के अंदर। शेखपुरा में जाके जब ड्यूकम सर हमसे मिलने आए थे कश्मीर के भी पंडित से, माइनॉरिटी से, उन्होंने हमें ये कहा था कि अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करें। ड्यूटी रिज्यूम करने के हफ्ता भी नहीं हुआ, बेचारी हमारी एक बहन गुजर गई, उसको स्कूल के गेट पे मारा है। अब हमें बताए उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? ये आम जनता हमें बताए उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? अगर हमारे प्रोटेस्ट में उसको रखने दिया होता है, LG साहब भी कह रहे थे कि आप प्रोटेस्ट कर लीजिए, हम आपका प्रोटेस्ट थ्रू आउट इंडिया वैलिड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमारा प्रोटेस्ट वैलिड है। उसके बाद भी अगर उस बेचारी की जान चली गई, उसका जिम्मेदार कौन? ड्यूकम श्रीनगर और उसका जिम्मेदारी ले, उसकी जान की जिम्मेदारी ले। और हमको एक ही चीज चाहिए, हमको रिलोकेशन, उसके अलावा हमको दाएं बाएं के ढकोसले नहीं चाहिए। इन्होंने बहुत अपने जितने ढकोसले देने थे दे दिए, आपको सिक्योरिटी देंगे। ये हर इंसान जानता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी माइनॉरिटी, जो इंसान हिंदुस्तान की बात कर रहा है, चाहे बीट हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सारे हम भाई हैं, एक भाई बहन की तरह हम सारे यहाँ रहते हैं। मगर हम सब माइनॉरिटी का एक ही जान जा रही है, वो सिर्फ इसकी वजह से कि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। PM पैकेज मुलाजमीन ने उन्हें रिलोकेट करने के लिए 24 घंटों का वक्त दिया है। उन्होंने बसूरत दीगर कश्मीर छोड़ने की धमकी दी है। बटवारा श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मुलाजमीन ने कहा कि रिलोकेशन ही उनके मसले का वाहिद हल है। मुलाजमीन के एक नुमाइंदे अमित कौल ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया उनसे झूठे वादे कर रही है। ये टारगेट किलिंग्स जारी है और हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं गवर्नमेंट की कि हमें रिलोकेट किया जाए। पैन वैली अपना बारामूला से विसू तक, अनंतनाग, मटन, जितने भी हमारे ट्रांजिट कैंप्स है, शेखपुरा से हम श्रीनगर तक, हमने एक डिसीजन लिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर सरकार ने कोई भी ठोस फैसला हमारे लिए नहीं लिया
तो हम लोग 24 घंटे के अंदर वैली से पलायन करेंगे और मास माइग्रेशन दोबारा होगी। आपको एक बात क्लियर बता दूं कि जितने ट्रांजिट कैंप्स हैं केवल 1250 लोग अकोमोडेट किए गए हैं। हम बाहर 4000 लोग रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं। वो 4000 लोगों को घर घर जाके कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये गवर्नमेंट आपको नहीं बता रही है, हम बताते हैं आपको एक्चुअल फैक्ट्स। सिर्फ ट्रांजिट कैंपों में सिर्फ 1250 परिवार रहते हैं, बाकी 4000 परिवार जो है वो किराए पे मकानों में रह रही है, बाहर रह रही है, तो उनको कैसे वो सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे? ओनली सोल्यूशन रिलोकेशन। एक और टारगेट किलिंग और दहशत में और इजाफा। जहां ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इनका कसूर क्या है कि इन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वहीं सरकार से सवाल है कि कहां गए वो वादे जिनके तहत उन्हें तहफ्फुज़ देने का यकीन दिलाया गया है। इन लोगों ने अब सीधे तौर पे सरकार को धमकी दी है कि 24 घंटे के अंदर उन्हें यहाँ से निकाला जाए, रीलोकेट किया जाए, नहीं तो वो यहाँ से पलायन करेंगे, यहाँ से वापस जम्मू चले जाएंगे। अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। कुलगाम हलाकत के खिलाफ शेखपुरा पंडित कॉलोनी बडगाम में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने एहतजाजी मार्च निकाला। एहतजाजियों ने हुमहामा चौक में एहतजाजी धरना देकर एयरपोर्ट रोड को ब्लॉक किया। रोड ब्लॉक होने से एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक जाम लग गया। काफी वक्त तक ये धरना जारी रहा। एहतजाजी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। एहतजाजियों का कहना था कि उनके साथ लगातार वादा खिलाफी हो रही है। गवर्नमेंट हमारे लिए करना चाहती है तो कर ले, बस जब तक हमारी जान है हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और अब इस बारी हम नहीं बलि का बकरा बनेंगे। इस बारी हमने अपने अंदर आग जला ली है कि हमें अब कुछ करना है तो हम वो करके रहेंगे। और इस बारी कोई भी गवर्नमेंट को दोष नहीं देगा, उसको नहीं देगा, गवर्नमेंट को खुद कुछ करना पड़ेगा। इस बार हम बैठे हैं, आप भी देखिए कितनी देर चलेगा हमारा धरना। लोग यहाँ से पलायन करेंगे। एक बार फिर 90s का दौर फिर से यहाँ चल गया है, हम लोग वही करेंगे, हम फिर से चले जाएंगे छोड़ के। अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, हर एक लॉलीपॉप देगा, हमें कोई नहीं चाहिए। हम अब या तो हमें कंक्रीट डिसीजन दीजिए। 24 घंटे का समय दिया है, उसमें से 6 घंटे बीत चुके हैं। जो टाइम है, गवर्नमेंट विल कम विद अ सॉल्यूशन। ओनली आवर सॉल्यूशन इज रिलोकेशन, नथिंग एल्स। रजनी नामी टीचर की हलाकत की खबर के बाद ही मटन अनंतनाग में मुकीम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने एहतजाज किया। पीएम पैकेज मुलाजमीन ने सड़क पर एहतजाजी मार्च किया और बमजुआ के मकाम पर खनबल पहलगाम सड़क पर धरना दिया। धरने की वजह से शाहरा पर काफी देर तक ट्रैफिक की नकल हमल मुतासिर हुई। सिर्फ स्कूल बसों और इमरजेंसी मरीजों को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। एहतजाजियों ने कहा कि सरकार की हालिया यकीन दहानियों के बावजूद आज फिर टारगेट किलिंग हुई। नौकरी करने आए हैं, हम किसी का एजेंडा नहीं चलाने आए हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, ये सब लोग अपने रोटियां सेकते हैं कश्मीरियों के खून से। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिसेंटली एक मीटिंग हो गई, पीछे कुछ 2 दिन पहले मीटिंग हो गई। उसमें आईजीपी विजय कुमार ने सीधे बोला कि यहाँ पे 3 साल तक हम हालात ठीक नहीं करेंगे। तो आप हमें किस आश्वासन पे यहाँ रखना चाहते हो? अल्टीमेटम देना चाहते हैं 24 घंटों के अंदर अंदर विद सिक्योरिटी अलॉन्ग विद बसेस। अगर हमें यहाँ से नहीं निकाला जाएगा तो इसके बुरे परिणाम होंगे। तो यार हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ सेफ फील नहीं करते। लेकिन देखिए उनके आश्वासन के बाद भी आज जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई एक स्कूल में जाके इस टीचर की, तो आईजीपी साहब अब कौन सा आश्वासन देंगे? अब एलजी साहब कौन सा आश्वासन देंगे हमें? अब हम सरकार से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इवैक्यूएट किया जाए यहाँ से। कुलगाम में टीचर रजनी की हलाकत के खिलाफ वेस्ट माइग्रेंट कैंप में मुकीम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने इन हलाकतों की तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने इंतजामिया की नाकामी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया हर सतह पर हर तरह से नाकाम हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना एतू, इमरान नबी डार, सफदर अली, पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर नजीर अहमद लावे, बीजेपी के आबिद हुसैन खान और कांग्रेस के मोहम्मद अमीन भट्ट ने रजनी की हलाकत पर इजहार अफसोस करते हुए उसकी मजम्मत की।
गवर्नमेंट पूरी फेल हो गई है एक कश्मीरी पंडित को, एक माइनॉरिटी को यहाँ पे सिक्योरिटी देने में। आप देख सकते हैं राहुल जी की हत्या 12 तारीख को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में की गई और आज हमारी दूसरी बहन रजनी बाला को स्कूल में जाके उसको मारा गया। ये कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है, सोई हुई है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं प्लीज इस पे इंटरवीन करें। हम होम मिनिस्टर साहब को इसमें इंटरवीन करने के लिए बोलते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोलते हैं इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि कश्मीरी पंडित सड़कों पे आ गया है सर। इसके बाद उसके बचने की कोई गुजारिश नहीं है। एबीवीपी कारकुनों ने शहीदी चौक कठवा में एहतजाज किया। जिला कुलगाम में एक खातून टीचर की हलाकत के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मांग की कि मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। एहतजाजियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया नाकाम हुई है और 90 जैसे हालात नजर आ रहे हैं। हम डंडे के दम पर कब तक ही वहां पे कार्य करेंगे, क्योंकि ये समय अब टहनियां काटने का नहीं है, इस आतंकवादी रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकने का है। आज ये प्रदर्शन करने का मकसद यही है कि हम सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि सरकार जो है एक बड़े स्तर पे ऑपरेशन चलाए, जिससे जो है कि आतंकवादियों की क्लिनसिंग जो है वो घाटी से की जाए, ताकि घाटी में शांति और अमन बना रहे। ऐसा है कि जो हालात 1990 के थे वैसे ही दोबारा अभी थोड़े बन रहे हैं, तो इस पे हम यही चाहते हैं कि सरकार कोई ना कोई संज्ञान ले, नहीं तो ऐसा ही हर टाइम होता रहेगा। अभी आतंक तो खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद सरकार को लेना चाहिए इसके खिलाफ संज्ञान। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।